एटा हम यूनिवर्सिटी रो मेल आईडी हैला। हम यूनिवर्सिटी मेल आईडी रे तमे चाहिले डायरेक्टली गूगल मीट रो जो प्रीमियम टा सेटा अवेलेबल समस्त पई। फिर किछ मान लीजिए एक्स्ट्रा अछि गाए रे। हाँ एथरे एक्स्ट्रा माने तू सब किछि एक्सेस कर परिबो यूनिवर्सिटी रो जेंति लाइब्रेरी रो जतो सारा बुक अछि सब ऑनलाइन बुक ई बुक सब सब पेपर ହେଲା आउरी भी बहुत सारा जिंस अछि। ठीक अछि आई थिंक समस्त आसीगले क्लास शुरू करते हैं ठीक है। क्या बोलते हो अरे गुड इवनिंग सर। हाँ सर। इवनिंग कहाँ हुआ। सॉरी अब सॉरी मुझे गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैं वो ही बोल रहा हूँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बहुत स्लो है। स्लो आ रहा है बहुत ज्यादा ही। हाँ सबको नो स्लो आ रहा सर, है। नो सर। सर समझ में नहीं आ रहा मुझे। आज तक तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज करो एटलीस्ट। सबको सही आ रहा है ना मेरा वॉइस या दिक्कत हो रहा हाँ है सर। कुछ। हाँ ठीक सर, है हाँ सर। सर, हाँ क्लियर सर। है। ठीक है आस्था वॉल्यूम इंक्रीज करो। आया कि नहीं वॉइस। सर आप थोड़ा तेज बोलिए। तेज ठीक है तेज बोलते हैं ठीक है। अब मैं भी क्या करूं मेरा वॉइस भी ऐसा ही है ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम है, हमको तो ठीक आ रहा है। आस्था और एक बार रीजॉइन कर लो नहीं तो। ओके ओके। ठीक है और कृष्णा वगैरह क्वेश्चन केमती प्रैक्टिस चलछि तम मानकर समस्त। हाँ सर। चलछि ठीक ठाक। हाँ हाँ सर सर, चलछि। सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन टिके पठेइथान्ते। मते टिके खाली मोर मोना सेपटे मोर दीटा तीनटा काम चलछि हैला गोटे लैब काम चलछि और भी दीटा और भी दो काम चल रहा है ठीक है। इसीलिए मुझे सीयूसीटी का क्वेश्चन भेजना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का तुमको साइट से मिल जाएगा ठीक है। बीएचयू का तुमको साइट से मिल जाएगा आस्था भेज देगा बीएचयू वाला। रंजीत तू भेज देना इनको सीयूसीटी का हाँ सर। भेज देगा ना मिलेगा ना तुझे। हाँ सर। ठीक है सीयूसीटी का दो ही पेपर होता है दो तीन पेपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है क्योंकि एनिमल साइंस मतलब एनिमल बायोलॉजी प्लांट बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इन सब का एक ही पेपर होता है। माइक्रोबायोलॉजी भी उसमें ही जाता है ठीक है। तो सर और सारे लाइफ साइंस में ही आता है उसका एक ही हाँ पेपर। पूरा एक ही पेपर है सब सभी कोर्स के लिए लाइफ साइंस वाला तो इट्स बायोटेक्नोलॉजी एक है दूसरा। अच्छा मुझे याद नहीं है मैं भूल गया हूँ बता। स्क्रीन दिख रहा है सबको आस्था अभी वॉइस आ रहा है अच्छे से या पहले अभी आ जैसा। रही सर। हाँ ठीक है शुरू करते हैं ठीक है। मैंने टाइटल स्लाइड भी नहीं डाला है लैब में बैठ के बना रहा था तो काम चल रहा था बस डाल दूंगा इसको। तो पहले हम दो क्लास में क्या क्या कवर किए हुए हैं लास्ट क्लास में बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन राइट। उसमें किसी को कुछ डाउट है क्योंकि मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन से कौन सा सिमिलर होता है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन में बोलो भाई। कौन सा सिमिलर होता है। लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज सिमिलर होता है ट्रांसडक्शन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
मतलब which one similar to lysogenic phage of bacteriophage lambda? ट्रांसडक्शन होता है, ठीक है। आज शुरू करेंगे कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया रहना चाहिए या सर्वाइवल के लिए, वो बहुत एसेंशियल है, राइट। क्योंकि जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं रहेगा, मतलब जो जीन है, सभी जीन तो सभी बैक्टीरिया के पास नहीं रह सकता है ना, क्योंकि उनका जीनोम से छोटा होता है, छोटा सिस्टम होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं ना, एक प्लाज्मिड को यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। हम यूकैरियोट से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिप्लॉयड है, इसीलिए हमारा क्रॉसिंग ओवर और मियोसिस दोनों हमको हेल्प करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी में। बट जो हैप्लॉइड है, ठीक है, जो हैप्लॉइड प्रोकैरियोट्स है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जनरली तीन चीज के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं। एक है ट्रांसडक्शन, एक है ट्रांसडक्शन, ठीक है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन स्पेशल है देन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, मतलब मर जाता है, उसका सेल का लाइसिस हो जाता है, तो उसका जो डीएनए बाहर घूमता रहता है, फिर जो दूसरे बैक्टीरिया आसपास होते हैं वो उसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ये चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है जीन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज हेल्प करता है ट्रांसडक्शन में। देन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है एफ प्लाज्मिड का। एफ प्लाज्मिड का और एक नाम क्या है, कौन बोलेगा? फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। हाँ, एफ प्लाज्मिड जो है उसका नाम है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो इसका काम है कॉन्जुगेशन में पूरा, ठीक है। कॉन्जुगेशन डिस्कवर कौन किए थे? लेडीबर्ग, लेडबर्ग, पता है ना, मैं इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ, लेडबर्ग। तुमको ये सब थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलकर तुमको ही दिक्कत होगा एग्जाम में, क्योंकि काफी सारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कवर किए थे क्या, प्लाज्मिड, सॉरी कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में क्या क्या होता है, दो सेल होते हैं, एक होता है एफ प्लस और एक होता है एफ माइनस, होता है कि नहीं? एफ प्लस मतलब जिसके पास प्लाज्मिड है, मतलब जो डोनर डोनर बैक्टीरिया है, और एफ माइनस मतलब जिसके पास वो प्लाज्मिड नहीं है, मतलब वो जीन नहीं है और वो रिसेप्टर है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ए प्लस एफ माइनस के अंदर होता है। इसका दो स्पेशलाइज्ड केस है, जो जिसका नाम है एच एफ आर एंड एफ माइनस कॉन्जुगेशन एंड एफ डैश एफ माइनस कॉन्जुगेशन। तो वो दोनों क्या है हम देखेंगे, बट ए प्लस एफ माइनस कॉन्जुगेशन जो है वो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। देन एफ एच एफ आर कॉन्जुगेशन जो है वो होता है काफी टाइम, बट जो एफ डैश एफ माइनस कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन को हम कितना टाइप में डिवाइड कर पाएंगे, एक है एफ प्लस और एफ माइनस कॉन्जुगेशन, ठीक है। एफ माइनस सभी में होगा, बस पहला वाला चेंज होगा, क्योंकि एफ माइनस मतलब जिसके पास नहीं है जीन, तो वही लेगा ना, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो क्यों लेगा, राइट। तो एफ माइनस हर जगह रहेगा। एक है एफ प्लस एफ माइनस कॉन्जुगेशन, जिसको हम नॉर्मल कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। और है एच एफ आर कॉन्जुगेशन। एच एफ आर, एच एफ आर का फुल फॉर्म क्या है, किसको पता है?
अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लिया ना तुमने? हाँ सर। तो वहां पे एचएफआर कॉन्जुगेशन के बारे में मैम नहीं बोले हैं? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, उसका नाम है एचएफआर कॉन्जुगेशन और एफ माइनस कॉन्जुगेशन। हम एचएफआर कॉन्जुगेशन को बहुत सारे यूज करते हैं, और है एफ डैश कॉन्जुगेशन, ठीक है, 3। क्लियर तीनों? हाँ सर। हाँ सर। एक है ए, हाँ, पहला वाला है एफ डैश एफ माइनस कॉन्जुगेशन, सेकंड वाला है एचएफआर एंड एफ माइनस कॉन्जुगेशन, थर्ड वाला है एफ डैश एफ माइनस कॉन्जुगेशन, ठीक है। 3 कॉन्जुगेशन मेथड हम देखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे पता करना है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में कौन सा चीज है जो हेल्प करता है, किसी को पता है? सर क्वेश्चन और एक बार बताएंगे? बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है, सेल, कौन सा सेल का पार्ट ऐसा है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है? सर पिल्ली हेल्प करता सर पिल्ली हाँ, सेक्स पाइलस जो है या पिल्ली है, इसको हम पिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। इस ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो ये जो पिल्ली है ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में। तो ये फ्लैजेला और फिमरी से कैसे डिफरेंट है? फ्लैजेला और फिमरी से कैसे डिफरेंट है, पता है किसी को? फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है, और जो फिमरी होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये जो सेक्स पैलेस है वो कंजुगेशन मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिमरी भी ऑल्सो लोकोमोशन में कभी कभी हेल्प करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, अटैचमेंट में हेल्प करता है, बट लोकोमोशन भी करता है फिमरी, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कोई कहीं कहीं बैक्टीरिया है जिनके पास फ्लैजेला नहीं है, उनके पास फ्रीमी है, मतलब वो सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको फ्लैजेला का जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो कर रहा है, फ्लैजेला होगा या फ्रीमी होगा, बट सेक्स पाइलस सबके पास होता है कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो टर्मिनोलॉजी क्या होगा, हाँ टर्मिनोलॉजी क्या होगा, डोनर सेल, जैसे कि मैंने तुमको बताया, जो लेगा ए प्लस है वो डोनर है, ठीक है। रिसिपिएंट सेल जो है वो है एफ माइनस से, और हम कॉन्जुगेट किसको बोलेंगे, जो ले रहा है, मतलब जो रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट देखो यहाँ पे ऐसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो है डिफरेंस यहाँ पे मार्क करना बस, ठीक है, ए प्लस। तो ए प्लस के पास एक प्लाज्मिड है, ए प्लाज्मिड, और एक उसका क्रोमोसोम है, ठीक है। तो और एक बैक्टीरिया है जिसके पास उसका डीएनए है, मतलब उसका क्रोमोसोम है, बट ये वाला जो प्लाज्मिड है वो नहीं है, ठीक है, मतलब जो छोटा वाला प्लाज्मिड ए प्लस प्लाज्मिड जो है वो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, एफ माइनस, मतलब रिसिपेंट सेल, राइट। जब तक उसके अंदर ये नहीं है तब तक हम उसको रिसिपेंट बोलेंगे। एक सेकंड रुको, हेलो, कैंसिल कर दीजिए वो। ठीक है, तो ए प्लस और ए माइनस है, ठीक है। तो ए प्लस जो है उसके पास ए प्लस प्लाज्मिड है, बट ए माइनस सेल के पास ए माइनस प्लाज्मिड नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिसिपिएंट सेल। जब तक उसके पास वो प्लाज्मिड नहीं है तब तक वो रिसिपिएंट सेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे पीली फॉर्मेशन हुआ ऐसे, ठीक है। पीली फॉर्मेशन होने के बाद ये जो प्लाज्मिड है वो यहाँ पे आ गया इस सेल के अंदर। जब इस सेल के अंदर आ गया, मतलब ए माइनस के अंदर जब वो प्लाज्मिड आ गया, तब हम उसको बोलेंगे द कॉन्जुगेट। डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे डिफरेंस है रिसिपिएंट और कॉन्जुगेट में। तो हम कॉन्जुगेट का टर्म जनरली यूज करते हैं कहाँ पे, एचएफआर और एफ माइनस वाला कॉन्जुगेशन में।
ठीक है, उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्लियर? तो हम हाँ सर। जनरली A प्लस को मेल सेल बोलते हैं, A माइनस को फीमेल सेल बोलते हैं। ये मैटर नहीं करता है तुम A प्लस A माइनस कॉन्जुगेट क्या है, रिसिपिएंट क्या है, ये याद रखो, वहीं पे काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। किसी का डाउट यहां तक? नहीं? नो सर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलस और ए ब्रिज। ठीक है, बिटवीन द ए ब्रिज मतलब फर्टिलिटी ब्रिज। ठीक है, बिटवीन सेल्स अटैचमेंट वाया पिल्ली। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये सब है सेक्स पाइलस। ठीक है, ये पूरा ये सब है सेक्स पाइलस। और यहाँ पे तुम देखो सेकंड वाले पिक्चर, मतलब जो नीचे वाले ये वाला पिक्चर में देखो, यहाँ पे क्या हुआ है ना, दो बैक्टीरिया के अंदर देखो, ये जो छोटा छोटा है ना यहाँ पे, वो क्या है, क्या है वो? फिमरी है। प्रेमी है। तो यहाँ पे जो छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा छोटा, ये छोटा छोटा फ्रेमी है। ठीक है, और ये जो यहाँ तक जो एक्सटेंड हुआ है, ये सेक्स पाइलस है। क्योंकि बैक्टीरिया जब ग्रो करता है, जब उसको पता नहीं चलता है ना किस डायरेक्शन में बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, उसको जो पास वाले में, मतलब वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, मतलब सिग्नल पाने के लिए वो पूरा चारों तरफ सेक्स पिली का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो जहां पे उसको सिग्नल मिला कि हाँ इस तरफ एक बैक्टीरिया है जिसको वो चाहिए, फिर वो उसको एक्सटेंड कर देता है, जैसे यहाँ पे हुआ है ये बड़ा वाला। ठीक है, ये पूरा एक्सटेंड होके ये बैक्टीरिया के साथ मिला है। तो यहाँ पे है, ये है F प्लस। ठीक है, जिसके पास प्लाज्मिड है, और ये है F माइनस। समझ में आया क्या क्यों मैंने इसको A प्लस बोला? देखो चारों तरफ जो पीली है वो फॉर्म होके है, सेक्स पीली चारों तरफ फॉर्म होके है, वो ढूंढ रहा है किसी को डोनेट करेगा, किसी को डोनेट करना है। ठीक है, इसके पास सेक्स पीली नहीं है, डायरेक्टली इसका सेक्स पीली आके वहाँ यहाँ पे कॉन्जुगेशन का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको A प्लस बोलेंगे, इसको A माइनस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड पिली। क्या है डिफरेंसेस? हाँ, डेफिनेशन क्या होगा? लॉन्ग व्हीप लाइक हेलिकल अपेंडेजेस मेक फ्रॉम फ्लैजेलिन। यहाँ पे जो प्रोटीन है वो है फ्लैजेलिन, ये याद रखना। फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, और पिल्ली में कौन सा प्रोटीन होता है? पिलिन। ठीक है, पिलिन प्रोटीन होता है पिल्ली में। सर हाँ, सर जो F प्लस है वो उसका प्लाज्मिड डोनेट करने के बाद वो भी मतलब F माइनस भी बन सकता है ना? नहीं 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 नहीं, डोनेट करेगा मतलब वो उसका कॉपी करके उसको डोनेट करता है। हम आगे जब चलकर A प्लस F माइनस कॉन्जुगेशन डिटेल्स में देखेंगे, मैं तुमको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो डीएनए रिप्लिकेट करके फिर जो एक कॉपी होता है, कॉपी को उसको डोनेट करता है। ओके सर। ठीक है, तो जो पिल्ली है, पिल्ली पिलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और लेंथ कितना होता है? 3 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग, किसका? फ्लैजेला का, और इसका 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इट्स 0.5 मतलब 0.5। समझ में आया पिल्ली कितना छोटा होता है? जब पिल्ली को पता चलेगा कि हाँ बैक्टीरिया यहाँ पे है, फिर वो उसको एक्सटेंड करने लगता है। ठीक है, थिकनेस कितना होता है? ये ज्यादा ज्यादा थिन होता है कंपैरेटिवली दिस। ठीक है, तो 0.01 टू 0.03 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये है 10 नैनोमीटर। ठीक है, द नंबर कैन ऑल्सो बी 1 इन नंबर, कैन मतलब फ्लैजेला एक हो सकता है, बट जो पिली है वो न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, मोर इन नंबर, राइट?
इसीलिए मैंने तुमको वहां पे पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों वो चारों तरफ जो पिली फॉर्मेशन हुए हैं वो क्यों है, क्योंकि उनको देखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया जिसको वो डोनेट कर सके। ठीक है, ऑकरेंस में क्या होगा, दिस इज पोलर लैटरल एंड पेरिटिचियस, मतलब चारों तरफ हो सकता है, राइट, चारों तरफ वो हो सकता है। बट यहाँ पे पिली क्या होता है, पिली थ्रू आउट द सरफेस होता है। ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर ही होता है। देन फाउंड इन बोथ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बट जो सर पिली है, पेरिट्राइकस भी तो सरफेस में ही होता है ना। पेरिटाइ देखो, फ्लाजेला और पिली में आगे चलकर मैं तुमको दिखाऊंगा, वो स्लाइड मेरे पास है। ठीक है, वो क्यों, हम उसको क्यों पेरिट्राइकस बोलते हैं। फ्लाजेला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मोटर प्रोटीन वगैरह वहां पे होता है। बट पिली एक्सक्लूसिवली तुम्हारा सेक्स जो डीएनए है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो पिली का जो प्रोटीन है वो सरफेस से शुरू होता है, बट जो फ्लाजेला का जो प्रोटीन है, ठीक है, वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है। हाँ सर। जो फ्लाजेलिन जो मोटर प्रोटीन वगैरह था वो सब कहाँ पे था, ऐसे था हमारा एलपीएस लेयर वगैरह, फिर यहाँ पे नीचे था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, तो फ्लाजेला यहाँ से शुरू होता था ऐसे। बट पीली कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, सरफेस से ऐसे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है फ्लाजेला में। इसीलिए पोलर लैटरल और लैटरल और पेरिटिशियस बोला जाता है। लैटरल मतलब एक तरफ रह सकता है, नहीं तो पेरिटिशियस भी हो सकता है। बट जो पिली है वो थ्रू आउट सरफेस रहता है, पूरा बैक्टीरिया के चारों तरफ। ठीक है, तो फ्लाजेला कोई भी बैक्टीरिया में तुमको मिल जाएगा, सभी बैक्टीरिया में होता है, लोकोमोशन ऑर्गन। ठीक है, बट जो पिली है वो एक्सक्लूसिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सपोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव F प्लस प्लाज्मेट। ठीक है, वहां पे दिया गया होगा ई कोलाई। ठीक है, सेकंड में दिया होगा भूल गया मैं नाम, क्या है उसका नाम जो दही में मिलता है, बैसिलस। हाँ बैसिलस। ठीक है, बैसिलस का 3-4 नाम दिया गया होगा, तो तुमको कहाँ पे पता चलेगा किसमें होगा, ई कोलाई। ई कोलाई, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, जस्ट दिमाग यूज करना, तभी तुमको पता चलेगा कि हाँ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके पास पिली होता है, तो ए प्लस प्लाज्मेट उसके पास ही होगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच ऑफ द कैरेक्टर व्हिच इज स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो वहां पे होगा ए प्लस प्लाज्मिड, मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, या और कोई कैरेक्टर होगा। तो वहां पे तुम देखना कि ए प्लस प्लाज्मिड जो है वो स्पेशली ग्राम नेगेटिव से है। ठीक है, तो नंबर 10 पॉइंट, रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्जुगेशन नो, और पिली यस, मतलब कॉन्जुगेशन में ये पिली हेल्प करता है। देन फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी, यहाँ पे क्या होता है पिली का, अटैचमेंट ट्रांसफर ऑफ डीएनए, अटैचमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो मोशन कैसे होता है, वेव लाइक ऑन्डुलेटिंग, ऑन्डुलेटिंग मतलब ऐसे 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 होके। ठीक है, ट्विचिंग मोटिलिटी, ट्विचिंग मतलब स्क्रू जैसे ऐसे ऐसे घूम घूम के प्रोटीन जाता है, पूरा बनाता है। ठीक है, ये है ट्विचिंग टाइप का, समझ में आ रहा है? क्लियर, ट्विचिंग मोटिलिटी कैसा है? हाँ सर। तो नेक्स्ट चलते हैं, पिल्ली और फ्रिम्बी के अंदर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, देखो प्रोकैरियोट के पास जो छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला से छोटा और थिन होता है। ठीक है, वो है फ्रिम्बी। और पिल्ली क्या होता है, पिल्ली बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली फ्रिम्बी, आसपास फ्लैजेला का लेंथ का भी हो सकता है। ठीक है, फ्रिम्बी क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर स्लेंडर ट्यूब कंपोज्ड ऑफ हेलिकल
RNA protein unit and about 3 to 10 nanometer in diameter and several micrometer long. बट बैक्टीरिया के पास जो पीली होता है, ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया के पास जो पीली होता है अबाउट टू मतलब 1 to 10 सेक्स पीली दिया गया है, बट ये न्यूमरस होता है, मतलब बहुत सारे होता है, 10 से भी ज्यादा भी तुमको मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जनरल डिफरेंस यहाँ पे ये है कि तुमको मे बी 1000 फिल्म मिलेगा, यहाँ पे तुमको बस 300 पीली, 300 के आसपास पीली मिलेगा बैक्टीरिया के सरफेस में, ठीक है। कंपैरेटिवली फिल्म भी पीली का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, फिल्म का काम क्या है, अटैचमेंट टू द बैक्टीरिया टू सॉलिड सरफेस, ठीक है, such as rocks in steam and host tissues, then locomotion, ठीक है। बट पीली का फंक्शन क्या है, जो तुमको पहले बताया गया है कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है और डीएनए ट्रांसफर में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्लैजेला और पीली में। ये जो नीचे वाला जो है ये है पीली, यहाँ पे तुम पिलिन प्रोटीन देख रहे हो, दिस इज पिलिन, ठीक है। और यहाँ पे जो होल है उसके थ्रू क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है इसके थ्रू, ठीक है। 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका, ठीक है। तो कंपैरेटिवली देखो तो जो फ्लैजेला है वो लार्जर होता है पीली से, मतलब डायमीटर के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है। तुम ये याद रखना कि फ्लैजेलिन प्रोटीन फ्लैजेला में होता है और जो पिलिन प्रोटीन है वो पिली में होता है, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट चले। हाँ सर। ठीक है, दिस ये पाइलस है। पाइलस मतलब जो पिलिन प्रोटीन है, सिंगल सिंगल सब यूनिट जो है उसको पूरा हम देखेंगे तो पाइलस बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो होल तुम दिख रहे हो, ये जो होल है सबको दिख रहा है ना, इसके थ्रू डीएनए ट्रांसफर होता है। और जो पिलिन प्रोटीन है उसका सीक्वेंस ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कितना केबी का है वो, 144 केबी किलो बेस, ठीक है, 144 केबी का है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ जाने का जरूरत नहीं है, बस तुमको वो पिलिन प्रोटीन के बारे में ताकि अच्छे से याद रखो पिलिन प्रोटीन, इसीलिए मैंने ये स्लाइड डाला हुआ था। नेक्स्ट चले। देखो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जीन ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू, राइट। जीन ट्रांसफर हाँ होता है सर। प्लाज्मिड के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इंक्लूड है कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट सेल थ्रू पिली। पहले A प्लस स्ट्रेन जो है वो पिली फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सेक्स पिली और एफ पिली बोलते हैं, ठीक है। वो ओनली एफ स्ट्रेन में होता है। फिर एफ स्ट्रेन क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को ढूंढता है, फिर पिली को उसके सरफेस के ऊपर अटैच करता है। अटैच करने के बाद डीएनए क्या करता है, डीएनए सेंड करता है ए प्लस से एफ माइनस को, ठीक है। जो कॉन्जुगेशन ब्रिज है, मतलब जो पिली फॉर्मेशन हो गया एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, हम उसको कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं। किसको कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक बैक्टीरिया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हो गया। ये जो पिली जो फॉर्मेशन हुआ है दोनों बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर के लिए, हम यही जो ब्रिज है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज। क्लियर। तो हाँ, और एक चीज ट्राजीन होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफर जीन बोलते हैं, ट्राजीन, जो कभी कभी हमारा जो प्लाज्मिड है हम प्लाज्मिड में भी ऐड करते हैं ट्राजीन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफर के लिए। जब ट्राजीन नहीं होगा तो एक ए प्लस सेल से ए माइनस सेल को जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन
द सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट स्टिमुलस द डोनर सेल टू द बिगिन टू द ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, जब कांटेक्ट हो गया तभी जीन वगैरह सब एक्टिव हो जाता है, ट्राजीन वगैरह, तभी वो फिर जो डीएनए वो ट्रांसफर होने लगता है। तो देखते हैं A+A- कॉन्जुगेशन के बारे में पहले, उसके बाद मतलब प्रोसेस जानने के बाद फिर ट्राजीन के बारे में वहां भी डिस्कस करेंगे। दोनों इमेज सिमिलर है, बस इजीनेस के लिए दो इमेज डाला हुआ हूँ, किसको किस में समझ में आएगा वो डिपेंड करता है। जो A+ प्लाज्मिड है, देखो उसके पास A फैक्टर होता है। A फैक्टर मतलब जो प्लाज्मिड A+ प्लाज्मिड, ठीक है। सेकंड जो बैक्टीरिया है A- सेल वाला, A- सेल में वो क्रोमोसोम नहीं होता है, वो प्लाज्मिड नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, साइटो मतलब पीली फॉर्मेशन होता है, ये पीली फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। पीली फॉर्मेशन होने के बाद वो कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर रेप्लिकेशन होता है ए फैक्टर में। पहले रेप्लिकेशन यहाँ से होके फिर जो रेप्लिकेट हो गया जो जीन, ठीक है, और वो रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5' टू 3' डायरेक्शन। हमारा नॉर्मल सेल में कौन से डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है? 5' to 3' एग्जैक्टली। तो 5' टू 3' डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। फिर जो रेप्लिकेट हो गया, मतलब देखो यहाँ पे जो रेप्लिकेट जो जा रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो जा रहा है उसके अंदर, वो पूरा नया डीएनए है, ठीक है। दैट इज मतलब जो रेप्लिकेशन हो रहा है वही वाला डीएनए जा रहा है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे जो गया वो है नया वाला डीएनए, फिर वहां पे जाके वो डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। कहाँ पे? A- सेल के अंदर, ठीक है। फिर जब पूरा सीक्वेंस चला जाता है, पूरा डीएनए चला जाता है, उसके बाद जो सेक्स पीली फॉर्मेशन हुआ था वो डीजेनरेट हो जाता है। फिर दोनों बैक्टीरिया के बीच में जो ब्रिज बना था वो डिसोसिएट हो जाता है। ये है पूरा प्रोसीजर A+A- कॉन्जुगेशन का। यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है? दिस इज सिंपल। देखो जो यहाँ पे नंबर सी में यहाँ पे जो डीएनए जा रहा है, ठीक है, वो नया वाला डीएनए है बैक्टीरिया। जैसे कि शुभस्मिता पूछ रही थी, ठीक है, कि सर बैक्टीरिया के पास से प्लाज्मिड चला जाएगा तो जो A+ प्लाज्मिड है वो तो A- हो जाएगा। नहीं, इसीलिए नहीं होता है, नया रेप्लिकेट करके वो भेजता है वहां पे, ठीक है। पिल्ली फॉर्मेशन होने के बाद नया रेप्लिकेट करके वो वहां पे भेजता है, ठीक है। ये टोटल कॉन्सेप्ट है। जब डीएनए का एक फ्रैगमेंट चला गया A- सेल के अंदर, फिर A- सेल क्या करता है, उसका रेप्लिकेशन बना देता है, रेप्लिकेट बना देता है, ठीक है। तो वहां पे, हाँ, वहां पे क्या होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है रिलैक्सेस, ठीक है। क्या है उसका नाम? रिलैक्सेस। जैसे कि तुमको यहाँ इसका नाम से पता चल रहा है, रिलैक्स मीन्स क्या? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब रिलैक्स करना, ठीक है नहीं? ऐसा ठीक है, रिलैक्स करना। तो रिलैक्सेस मतलब वो क्या करते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड कट होता है ओडीटी के पास, देखो यहाँ पे ओडीटी का मेंशन ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने सेकंड वाला डाला हुआ है। जब हम प्लाज्मिड देखेंगे नेक्स्ट में, वहां पे एक ओडीटी होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। ओडीटी, ये है ओडीटी, टी फॉर ट्रांसफर, ठीक है। जो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर होता है, जब रेप्लिकेशन होता है एक जगह पे, तो वो क्या करता है ना, वो हेल्प करता है जो डीएनए यहाँ से बन रहा है, सपोज मान के चलो ये 5' डायरेक्शन में बन रहा है ऐसे, तो उसको वो हेल्प करता है भेजने के लिए कहाँ पे, दूसरे वाले F-। हाँ F- सेल में, ठीक है। तो वो जो ट्राजिन है, ट्राजिन के बारे में नेक्स्ट प्लेस में
पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो रिलैक्सेस, याद रखना, ये रिलैक्सेस क्या करता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड ओरिटी में जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, जो ए माइनस सेल के अंदर जाता है, ठीक है, उसको वहां पे कट करता है मतलब सिंगल स्टैंडर्ड कट करता है, उसको यहाँ से कट कर लेता है, तभी जो पूरा सीक्वेंस बन गया है वो ए माइनस के अंदर जाता है, ठीक है। रिलैक्सेस और ओरिटी के बारे में याद रखना। ओरिटी फॉर ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, रिलैक्सेस मतलब जो प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन हेल्प करता है किसको, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो एक माइनस सेल के अंदर जा रहा है उसको कट करने के लिए। सबका क्लियर ये वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट चले, हाँ सर। ठीक है। तो ओरिटी और रिलैक्सेस को याद रखना। नया नया चीज क्या है, पिल्ली में क्या कौन सा प्रोटीन है, रिलैक्सेस, ठीक है, ओरिटी, हाँ कि नहीं, और ट्रिमी में जो प्रोटीन है वो पहले से हम, सॉरी, फ्लैजेलिन जो है वो पहले से हम पढ़ चुके हैं, तो ये सब नया चीज है। और कभी कभी वो टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत होना, रिसेप्टर और कॉन्जुगेट, ठीक है, आएगा कि द कॉन्जुगेट बैक्टीरिया मीन्स वो बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी एफ प्लस प्लाज्मिड जो एफ प्लाज्मिड है वो है, ठीक है। रिसीव कॉन्जुगेट लिख लेगा मतलब उसके पास एफ प्लाज्मिड है, तो पूछ लेगा कि जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेट बैक्टीरिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, राइट, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये छोटे छोटे चीज वहां पे बहुत मैटर करता है कंफ्यूज होने के लिए, कि तुमको ए प्लस प्लाज्मिड के बारे में सब कुछ पता होगा बट तुम वो टर्मिनोलॉजी भूल गए होगे जो तुमको याद रखना था, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये है ट्राजिन के बारे में, क्या है ट्राजिन, तो हाँ ठीक है, ट्राजिन। तो ट्राजिन क्या होता है, ट्राजिन हेल्प करता है प्लाज्मिड को एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर होने में। यहाँ पे देख रहे हो ना, रुको, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डोनर है और ये रिसिपेंट सेल है, तो यहाँ पे जो ट्राजिन है, ठीक है, वो पूरा हेल्प करता है ग्रो करने में। यहाँ पे ट्रा जो है, ठीक है, ट्रा पूरा ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ट्राजिन को हम दो पेयर में भी डिवाइड, मतलब टू ग्रुप ऑफ जीन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, पहला है मेटिंग पेयर फॉर्मेशन के लिए, तो ट्राजिन को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राजिन को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एमपीएफ, ये सब प्रणव कुमार उस सेमिनार में अच्छे से दिया हुआ है, तुम वहां से पढ़ लेना तो अच्छा होगा, ठीक है, आज ही खत्म कर लेना। तो एमपीएफ का मतलब क्या है, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, क्या है, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन। मेटिंग पेयर फॉर्मेशन देख लेना। मेटिंग पेयर फॉर्मेशन मतलब क्या है, जो जीन, मतलब ये जो ट्रा रीजन में जो जीन है 75 बेस पेयर का, देख रहे हो ना, ये ट्रा रीजन में सबको दिख रहा है अच्छे से, सर। ठीक है। ये जो हाँ, सर। 75 बेस पेयर का जो रीजन है, इसमें दो ग्रुप का प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब टू टाइप ऑफ जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो है एक एमपीएफ और है सेकंड वाला है डीटीआर। अरे कहाँ गया डीटीआर, ठीक है, और डीटीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, डीएनए फॉर ट्रांसफर। मतलब एक क्या करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, मतलब मेटिंग पेयर फॉर्मेशन में। एमपीएफ क्या करता है, पहले दो सेक्स जो पीली है, सेक्स पीली फॉर्मेशन है या जो ब्रिज फॉर्मेशन है वो इनिशिएट करवाता है, पहला वाला एमपीएफ। एमपीएफ का काम है यहाँ पे
तो डीटीआर का काम क्या है? डीटीआर का काम है वो जीन को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे जीन बन गया ना, ये जो ट्रांसफर हो रहा है जीन यहाँ पे जाके, इसका काम है डीटीआर का। डीटीआर क्या करता है? यहाँ पे जीन को ट्रांसफर करवाता है। क्लियर एमपीएफ एंड डीटीआर जीन के बारे में? ठीक है, तो एमपीएफ मतलब मेटिंग पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, पीली फॉर्मेशन नहीं, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। एमपीएफ मेटिंग पेयर फॉर्मेशन, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन मतलब वो आधेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तो सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? जो ट्रा रीजन है, ठीक है, ओरीटी, ओरीटी के बारे में हम पहले डिस्कस किए। ओरी भी ओरी टी, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ओरी भी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी भी मतलब, ओरी टी मतलब ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर में, डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। इसीलिए ओरी टी परे मतलब ओरी टी के बाद ही वो ट्रा रीजन है, क्योंकि ओरी टी के बाद ट्रा रीजन नहीं रहेगा तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ट्रांसफर सेक्स पिली के थ्रू ट्रांसफर के लिए ट्रा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ओरीटी के बाद ट्रा रीजन है। और जो डायरेक्शन है वो थ्रू ट्रा रीजन है, उसके बाद फिर उसका जीन है। जो जीन है मतलब ये 25 किलो केबीपी का, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किलो बेस पेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जीन सीक्वेंस रहा, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करेगा, बट ये जो ट्रा रीजन है और ओरीटी है वो काफी सिमिलर है सभी बैक्टीरिया के अंदर। ए प्लाज्मिड, ए प्लाज्मिड के बारे में सबको समझ में आया? दो जीन है ट्रा रीजन में, एक है एमपीएफ, एक है डीटीआर। एमपीएफ है मेटिंग पेयर फॉर्मेशन, दैट मीन्स वो सेक्स पिली मतलब जो ब्रिज फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और जो डीटीआर है, डीटीआर का काम क्या है? डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, डीएनए ट्रांसफर में डीटीआर हेल्प करता है। प्रणव को उस सेमिनार में दिया हुआ है, आज खत्म कर लो, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। समझ में आया ट्रैवलर रीजन? तो ये ट्रैवलर रीजन 75 बेस पेयर का होता है, और ट्रा रीजन को हम दो जीन टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, एक है एमपीएफ, सेकंड है डीटीआर। उससे पहले आता है ओरीटी, ओरीटी मतलब ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ही रिलैक्सेशन प्रोटीन काम कर, सॉरी हाँ, रिलैक्सेस काम करता है, ठीक है। कौन काम करता है? कौन सा प्रोटीन? रिलैक्सेस। जो क्या करता है? जो सिंगल डीएनए यहाँ से रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे रेप्लिकेट हो रहा है, यहाँ पे वो कट फॉर्मेशन करता है। कौन सा? कौन? रेप्लिकेस, सॉरी, रिलैक्सेस। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सेकंड वाला इमेज देखो। हाँ, सेकंड वाले इमेज में क्या होता है? देखो, ट्राजीन पेलस, आई में क्या है? ट्राजीन एक्सप्रेशन। जब तक ओरीटी से ट्राजीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तब तक सेक्स पिली भी, पाइलस भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि ट्राजीन का जो रीजन है वो एक्सप्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो ट्राजीन का रीजन है वो एक्सप्रेशन शुरू हुआ। देन क्या हुआ? प्लाज्मिड प्रोसेसिंग हुआ। देन मेटिंग पेयर फॉर्मेशन फैक्टर, हम उसको एमएफटी बोलते हैं, तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है। मेटिंग पेयर जो फॉर्मेशन फैक्टर जो है वो क्या करता है? कॉन्जुगेटिव पाइलस, जो पाइलस है उसको बनाना शुरू करता है। क्लियर अभी तक? पहले क्या हुआ? ट्राजीन का एक्सप्रेशन, देन क्या हुआ? प्लाज्मिड प्रोसेसिंग हुआ, ये जो प्लाज्मिड है वो प्रोसेसिंग हुआ। देन मेटिंग पेयर फॉर्मेशन फैक्टर हुआ। मेटिंग पेयर फॉर्मेशन फैक्टर यहाँ से जो ट्राजीन से आके वो कॉन्जुगेटिव पाइलस जो है उसको बनाना शुरू कर दिया। फिर ये जो प्लाज्मिड प्रोसेसिंग है वो ट्रांसफर इनिशिएशन करेगा। यहाँ पे कॉन्जुगेटिव जो पाइलस है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, वो क्या होता है ना, टी स्ट्रैंड वहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है। टी स्ट्रैंड एक है, ठीक है,
याद रखने का जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि ट्रांसफर इनिशिएशन होता है। जो होता है वो धीरे धीरे रिसिपिएंट वाला बैक्टीरिया के अंदर चलने लगता है। फिर आईवी में क्या होता है, ट्रांसफर और आरसीआर। आरसीआर मतलब रेप्लिकेट क्लोन, रेप्लिकेट क्लोन क्या था वो, एक सेकेंड, आरसीआर देख लेना, ठीक है। आरसीआर तो याद रखने का जरूरत नहीं है। जो आरसीआर है, रेप्लिकेशन मतलब सेकेंड टाइम जो हमारा डोनर बैक्टीरिया है उसके पास भी रेप्लिकेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक जीन निकल गया, ठीक है, और एक रेप्लिकेशन यहाँ से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो जो जीन निकल गए यहाँ पे, वो प्लाज्मिड वाला जीन क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ हो गया, क्योंकि वो उसको जो डोनर जो रिसिपेंट सेल है वो उसको सिंथेसिस और एक स्ट्रैंड वहां पे कर लिया, फिर वहां पे पूरा प्लाज्मिड फॉर्मेशन हो गया। तो ट्राजिन का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओरिटी, ट्राजिन और क्या है, रिलैक्सेस, ठीक है। तीनों चीज F+F- कॉन्जुगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कभी मत भूलना ताकि एग्जाम में आए तो मिक्स मत करो। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। या किसी का कुछ डाउट यहाँ पे? नो? नो सर। यस? सर नो सर। हाँ, सर जो टीडीआर है वो रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करेगा? कौन सा? टीडीआर जो डीटीआर डीटीआर? डीटीआर हाँ डीटीआर। हाँ डीटीआर। डीटीआर नहीं, वो ट्रांसफर में हेल्प करता है, उसका रेप्लिकेशन में कुछ काम नहीं है। ट्राज इनका पूरा काम है ट्रांसफर में, ट्रांसफर के लिए कैसे एक सेल से दूसरे सेल को जाएगा, वो रेप्लिकेशन का काम बैक्टीरिया का होता है। ट्राज इनका कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर। चले नेक्स्ट। हाँ सर। तो नेक्स्ट है एचएफआर कॉन्जुगेशन। एचएफआर कॉन्जुगेशन क्या है, देखो, जो ए प्लाज्मिड है ई कोलाई में, मतलब ग्राम नेगेटिव में है तो मान के चलो ई कोलाई हम पकड़ते हैं, ठीक है। वो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है, राइट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट मतलब जिसके अंदर कुछ जीन होता है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे पिक्चर में दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं तुमको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है, ये डोनर का क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारे पास प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या होता है ना, ये इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट हो गया कहाँ पे, A+F- कॉन्जुगेशन में। तो बाद में क्या होता है, सॉरी, A+F- में क्या होता है, जो प्लाज्मिड है वो बस आ गया फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में। जब A+ क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलके एक क्रोमोसोम बन गया, ये मान के चलो, सॉरी, ये पूरा क्रोमोसोम बन गया। जहां पे ये जो रीजन है जहां पे मैंने कट किया हुआ है, ठीक है, ये मान के चलो तुम्हारा प्लाज्मिड A+ प्लाज्मिड का रीजन है। तो ये क्या होता है, हम इसको HFR सेल बोलेंगे। समझ में आया HFR किसको बोलेंगे? जब तक इंटीग्रेट बैक्टीरिया का क्रोमोसोम में, मतलब जो डोनर का क्रोमोसोम है, ओरिजिनल क्रोमोसोम जब तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है तब तक हम उसको HFR सेल नहीं बोलेंगे। जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद हम उसको बोलेंगे HFR, ठीक है। HFR में क्या होता है, HFR में क्या होता है ना, मान के चलो, वो देखो इंटीग्रेट होने के बाद ये दिक्कत होता है कि देखो, ये मान के चलो बैक्टीरिया क्रोमोसोम है जिसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है एक F प्लाज्मिड का जीन। यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सेकेंड फेज में क्या हुआ,
तो यहाँ पे हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है इस वाले साइड में, सॉरी इस वाले इमेज, यहाँ पे पाइलट फॉर्म हुआ जहाँ पे हो रहा था, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। देखो थर्ड वाले मतलब ये वाले जो इमेज है, मतलब नंबर 4 वाले जहाँ पे दोनों डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा ना, मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, और एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेक्सुअली ऐसे फॉर्मेशन होकर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया के पास जो जीनोम है उसके अंदर ए प्लस प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो गया है, राइट। जब इंटीग्रेट हो गया है, जब यही प्लाज्मिड जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के पास, जो हम कहाँ पे देख रहे थे, दिस इज, देखो ये काफी सिमिलर टू है बैक्टीरियोफेज वाला ट्रांसफॉर्मेशन, लाइसोजेनिक। याद आ रहा है लाइसोजेनिक में क्या हो रहा था, जो बैक्टीरियोफेज वाले क्रोमोसोम मतलब जो डीएनए है उसके साथ मिलके बैक्टीरिया से कुछ चला जाता था, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो, फिर ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा इसके अंदर, मतलब ये बैक्टीरिया से, नंबर ए बैक्टीरिया से नंबर बी बैक्टीरिया को वो ट्रांसफर होगा, कौन सा, ए प्लाज्मिड, राइट। ये है ए प्लाज्मिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ए प्लाज्मिड जब ट्रांसफर होगा क्या होगा ना, ये, अच्छा कंफ्यूज ना होने के लिए, ये जो ग्रीन कलर में है ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इस वाला बी वाला बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। तो एफ से जब आएगा ये प्लाज्मिड यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, एक रीजन लेके आएगा, सॉरी एक रीजन लेके आएगा, अरे अरे अरे, एक रीजन लेके आएगा ए वाले बैक्टीरिया से, ठीक है, ये ए वाले बैक्टीरिया से थोड़ा जीन लेके आ जाएगा यहाँ पे, एलोंग विथ कौन सा, एफ प्लाज्मिड वाला जीन को, जीन के साथ, ऐसे। समझ में आया ये कैसे सिमिलर है लाइसोजेनिक साइकिल के साथ? क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता था, जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जीनोम क्या करता था, इंटीग्रेट हो जाता था किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, फिर बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उससे एक जीन लेके आ जाता था दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, है कि नहीं, याद है कि हाँ नहीं? सर। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, दिस HFR कॉन्जुगेशन इज मोर सिमिलर टू लाइसोजेनिक साइकिल, बट यहाँ पे बैक्टीरिया का जीन इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू, वहां पे कौन इन्वॉल्व था, बैक्टीरियोफेज का क्रोमोसोम, मतलब बैक्टीरियोफेज का जीनोम। तो यहाँ पे ये जो यहाँ से जो जीन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब बी के पास एक एक्स्ट्रा मतलब ए प्लाज्मिड में जो जीन था वो भी आया, और उसको मिला के दूसरे एक जीन भी आ गया। क्लियर HFR कॉन्जुगेशन? नहीं लगता है क्लियर हुआ है। सर और एक बार। और एक बार, ओके। देखो HFR कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो F प्लस सेल है, ठीक है, F प्लस वाला सेल, वो इंटीग्रेट कहाँ हुआ, डोनर क्रोमोसोम के अंदर, राइट, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पे देखो ऐसे इन्वॉल्व हुआ है ए में जैसे हुआ है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के जो लाइसोजेनिक साइकिल था वहां पे क्या हो रहा था, जो बैक्टीरियोफेज वाला जो डीएनए था सीक्वेंस, वो जो बैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस से थोड़ा लेके फिर दूसरे बैक्टीरिया में जाता था। चाहिए मैं उसको ओपन करके दिखाऊं तुम्हें वो स्लाइड? नहीं सर सर याद है। याद है ना? हाँ सर। तो हाँ यहाँ सर। पे ऐसे होता है, जब एफ प्लाज्मिड यहाँ पे जब ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे देखो एफ प्लाज्मिड जो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर थ्रू सेक्स पिली, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या हुआ है ना, एक रीजन कौन सा वाला कलर, ब्लू वाला कलर, दैट मीन्स ये जो ए वाला बैक्टीरिया जो है उसके पास जो जीन है वो जीन से एक जीन बी वाले बैक्टीरिया के पास आ गया, जबकि बी वाले बैक्टीरिया के पास एफ प्लस प्लाज्मिड भी है, एक एक्स्ट्रा जीन है जो ए बैक्टीरिया के पास है, प्लस उसका जो जीन है वो प्रेजेंट है।
हाँ सर। तो HA कॉन्जुगेशन इसीलिए हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम जब भी कोई प्लांट सैंपल, प्लांट में हमको जीन आइसोलेशन करना होता है, हम A प्लस प्लाज्मिड को ऐसे ही यूज करते हैं जीन को प्लांट से लाने के लिए, ताकि वो आके, मतलब वो जीन को हम आइसोलेट करके, मतलब पहले जब यूज होता था, ठीक है, तो ट्रेडिशनल यूज ऑफ करके उसको फिर, मतलब ये एफ एच पर कॉन्जुगेशन को यूज करके प्लांट से, जैसे यहाँ पे एक जीन आया है, प्लांट से एक जीन लाते थे, उसको फिर पीसीआर करते थे, पीसीआर करने के बाद देखते थे कि कौन सा जीन आया है। तो बहुत टाइम लगता था जेनेटिक रिसर्च में। अभी एनजीएस वगैरह आ गया, एनजीएस मतलब टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग, बहुत सारी चीज आ गया, तो हमको उतना दिक्कत नहीं होता है, हम प्राइमर डिजाइन करके खुद से कर सकते हैं। मतलब अभी कम टाइम लग रहा है, पहले जब जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा था, HA कॉन्जुगेशन का यूज बहुत होता था, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू देखते हैं। ठीक है, समझ में आई ये वाला बात? तो इसके बाद ये जब ये क्रोमोसोम आ गया है यहाँ पे, जिसके पास ए प्लाज्मिड है प्लस ए बैक्टीरिया से एक जीनोम है, वो फिर बी जीनोम में इंटीग्रेट कर गया, मतलब बी के जो क्रोमोसोम है वहां पे इंटीग्रेट कर गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बी के पास एक क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम आया, वो इंटीग्रेट यहाँ पे कर गया। तो यहाँ पे डार्क कलर में तुम देख रहे हो, डार्क कलर में जो इंटीग्रेट हुआ है वो ये वाला ए प्लाज्मिड है। दिस इज द बेसिक। सर हाँ, सर जो एफ प्लस सेल है वो डोनर क्रोमोसोम से कैसे इंटीग्रेट होगा? ए प्लस सेल, सर ऊपर फर्स्ट डायग्राम। अच्छा ये ए प्लस सेल जो है, ये जो ए प्लस सेल जो, हम उसको अभी यहाँ पे ए प्लस सेल कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास फोर्टी। ए प्लाज्मिड है, ठीक है कि हाँ नहीं? सर। तो ये ए प्लाज्मिड जो है वो क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो सकता है, राइट? जब हम प्लाज्मिड पढ़े थे तब डिस्कस किए थे, याद है कि हाँ नहीं? सर। तो हाँ सर। ऐसे ही ये जो ए प्लाज्मिड है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर जाता है, किसके अंदर? ये जो पूरा जीनोम, मतलब डोनर का जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, इंटीग्रेट होने के बाद ये सब कांड होता है, ये जो कांड होता है इंटीग्रेट होने के बाद, ये प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये जो रेड रीजन है वो प्लाज्मिड है। मतलब मैं ये वाला स्टेप से तुमको बता रहा हूँ, ये वाला स्टेप से जब वो इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है? क्लियर हो गया एच पर कॉन्जुगेशन? हाँ सर। ठीक है, तो एच पर हाँ कॉन्जुगेशन, सर। हाँ, एच पर जो कॉन्जुगेशन है, दैट इज मोर सिमिलर टू लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है? केसेस ऑफ इंटरकनेक्टेड है, मतलब काफी से मैकेनिज्म सिमिलर है, ठीक है? तो ये है एच पर कॉन्जुगेशन। तो उसके बाद है एफ एफ प्लस एफ माइनस कॉन्जुगेशन। तो एफ प्लस एफ माइनस कॉन्जुगेशन क्या है, मैं उसको तुमको ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो कि मैंने स्लाइड नहीं बनाया है इसलिए। टाइम कितना हुआ है? 4:22। 4:22। हाँ, 1 घंटा हुआ है और लगेगा 15 मिनट के आसपास। एफ प्लस एफ माइनस छोटा ही टाइम, थोड़ा ही टाइम लगेगा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर। सॉरी, एफ डैश ए के एफ डैश और एफ माइनस कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो एफ माइनस मीन्स जो डोनर सेल है, एफ डैश फिर क्या है? देखो, हमने अभी एच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये हमारे पास बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, उसका जीनोम सीक्वेंस है, और जहां पे ए प्लाज्मिड भी, मतलब मान के चलो, हाँ, ये जो ए प्लाज्मिड है वो भी इंटीग्रेट होके है। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है एच पर स्ट्रेन, HFR।
कभी कभी बैक्टीरिया को जो पता चलता है कि देखो HFR और F डैश F माइनस में डिफरेंस क्या है। एच हाँ, HFR में यहाँ पे डायरेक्टली जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वहां से ट्रांसफर होता था, ठीक है। बट F प्लस F सॉरी F डैश F माइनस में क्या होगा, यहाँ पे पहले और एक बार सेकेंड टाइम फॉर्मेशन क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगा, जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड फॉर्मेशन होगा। कैसे, ये है F डैश, ठीक है, F डैश प्लाज्मिड है, जहां पे ये HFR है ना, HFR से F डैश बनेगा, तो F डैश में क्या होगा, ये प्लाज्मिड बाहर आ गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे है। तो ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम से थोड़ा ही जीन आ जाएगा, जैसे पहले आया था, मतलब HFR में जैसे हो रहा था, सिमिलर टू लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये आ गया ना, ये है प्लाज्मिड यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं? मतलब यहाँ पे HFR से पहले प्लाज्मिड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर वो ट्रांसफर होगा दूसरे सेल के अंदर, F माइनस के अंदर। समझ में नहीं आया किसी को? और एक बार हाँ सर। देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले इमेज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तुम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से सोचो कि HFR में क्या होता था, डायरेक्टली बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जाता था किसके पास, डोनर के पास। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले F डैश फॉर्मेशन होगा। F डैश मतलब यहाँ पे F माइनस, देखो ये है HFR, ठीक है। HFR मतलब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम पूरा है, जिसके अंदर यहाँ पे रेड कलर में है क्या, F माइनस प्लस सॉरी F प्लाज्मिड। क्लियर ये बात HFR वाला? हाँ सर। तो हाँ HFR सर। से जब F माइनस को जाता है क्या होता है, HFR से जब F माइनस को जाता है तो वहां पे क्या होता है ना, वो डायरेक्टली चला जाता है। मतलब ये जो DNA सीक्वेंस है, DNA सीक्वेंस से डायरेक्टली जाता है यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ से डायरेक्टली जाता है ऐसे कट होकर थोड़ा, ठीक है, A प्लस प्लाज्मिड। बट ऐसे ऐसे थोड़ा यहाँ पे कट हुआ चला गया। बट यहाँ पे F डैश में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो कट हुआ वो पहले फॉर्मेशन होगा प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी प्लाज्मिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जब HFR से F माइनस को जा रहा है। समझ रहे हो, प्लाज्मिड ही डिफरेंस है। जब प्लाज्मिड F प्लस प्लाज्मिड जो है, यहाँ पे जो प्लाज्मिड है यहाँ पे, वो इंटीग्रेट कहाँ पे हो गया, सेल के क्रोमोसोम में हो गया, राइट। हाँ सर। बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम में यहाँ पे हो गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ बट सर। जो F माइनस होगा वहां पे ये जो प्लाज्मिड है फिर से यहाँ से, मतलब इस जो जीनोम है, जीनोम से फिर से और एक बार ये प्लाज्मिड फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे ये प्लाज्मिड, मतलब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जहाँ पे F प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे F माइनस में क्या, F डैश में क्या होता है,
वो पहले प्लाज्मिड फॉर्मेशन होता है, मतलब प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए से डिसोसिएट हो जाता है। उसी वक्त क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो जीन्स है वो बैक्टीरियल जीन को अपने साथ आने के टाइम थोड़ा ले आता है। हाँ सर। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरियल प्लाज्मिड को ले आया, फिर जो प्लाज्मिड है वो दूसरे सेल को ट्रांसफर हो गया, मतलब दूसरे एफ माइनस को ट्रांसफर हो गया। ये है एफ डैश एफ माइनस कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे ये है पहला केस, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जब प्लाज्मिड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो प्लाज्मिड फॉर्मेशन होता है, सेकंड केस में ये हो सकता है कि ये जो प्लाज्मिड में तुम देख रहे हो रेड वाला पोर्शन पूरा आ गया है प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पे सेकंड केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले प्लाज्मिड से थोड़ा, ये पहला प्लाज्मिड है, ठीक है, सेकंड वाले केस यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे प्लाज्मिड है, ठीक है, आधा प्लाज्मिड, और जो आधा प्लाज्मिड था वो बैक्टीरिया के अंदर रह गया ऐसे। तो बैक्टीरिया का जो आधा जीन है वो आ गया किसके पास, प्लाज्मिड के पास। ये है सेकंड केस, मतलब ठीक है, ये आधा। समझ रहे हो सेकंड वाले केस में क्या हुआ? फर्स्ट वाले केस में प्लाज्मिड का जितना जीन था वो बाहर आ गया, बट जो सेकंड वाला केस है उसमें प्लाज्मिड का आधा जीन बैक्टीरिया के पास रह गया, और जो उतना जो जगह बचा उसमें बैक्टीरिया का जीन प्लाज्मिड के पास आ गया। समझ में आ रहा है सेकंड वाला केस? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो सेकंड वाला केस है, आइदर ये प्लाज्मिड दूसरे सेल के पास जा सकता है, नहीं तो ये भी जा सकता है। ठीक है, ये दो केस है, एफ प्लस एफ माइनस प्लाज्मिड का, बट काफी सिमिलर चीज है, मतलब ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आइदर पूरा, मतलब प्लाज्मिड का पूरा जीन आएगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ, नहीं तो प्लाज्मिड का आधा जीन रह जाएगा और बैक्टीरिया का आधा जीन, मतलब बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो आ जाएगा प्लाज्मिड के साथ। तो दो केस क्या है, आइदर प्लाज्मिड पूरा आएगा नहीं तो आधा आएगा। समझ में आया? क्लियर? हाँ हाँ सर। ये है एफ प्लस एफ डैश एफ माइनस कॉन्जुगेशन। इसीलिए इसको एफ डैश इसीलिए बोला जाता है कि जो बैक्टीरियल जीनोम है एचएफआर स्ट्रेन से वो बना होता है, मतलब ये कोई कोई नया टाइप नहीं है। ठीक है, तो वो जो प्लाज्मिड यहाँ पे बनता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भी ही डिसइंटीग्रेट होके बनता है, डिसोसिएट होके बनता है। ठीक है, जो भी तुम बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। इतना तक है एफ प्लस एफ माइनस कॉन्जुगेशन। इसको पहले खत्म करो तुम, ठीक है, इसको पहले खत्म कर दो ताकि हम आगे चलकर इंटरप्टिंग मेटिंग एक्सपेरिमेंट एक है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो 2 वीक रहेगा उसके अंदर अच्छा, सुबह तुम्हारा क्लास होता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला? यस सर। कितना दिन होता है, हर दिन होता है? सर 3 डेज 3 होता days है। वीक को, 3 days वीक को।